तो हम लोग इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। राइट। सो हमने कहा कि वी आर राइट नाउ वी आर लिविंग इन सो मेनी सर्कल विद इन आवर माइंड। वन पर्सनल सर्कल, पर्सनल वर्ल्ड, ओके, देन फिजिकल सर्कल, शारीरिक वर्ल्ड, शरीर में कहीं कुछ हो गया, नहीं हुआ, दर्द हो रहा है, ठीक। देन मेंटल सर्कल, मानसिक वर्ल्ड, जहाँ हम सोचते रहते हैं, तरह तरह की सोचें आती हैं। और दूसरा है कि इमोशनल, जिस सर्कल में इमोशन तैयार होता है, तरह तरह की इमोशन, अच्छा लगना, बुरा लगना, गुस्सा आना, हाँ, रिसेंटमेंट, हेट्रेट, ठीक, अग्रेशन, एंगर आउटबर्स्ट, ये सब सारी अनप्लेजेंट इमोशंस कभी कभी तैयार होती रहती है दिमाग में। क्यों? और कभी कभी हैप्पी लगता है, जॉयफुल लगता है, ब्लिसफुल लगता है, हाँ। तो ये तरह के प्लेजेंट इमोशन भी तैयार होते रहते हैं। कहाँ होते हैं? दिमाग के अंदर। और साथ ही हम इस तरह के चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन तैयार कर लेते हैं ब्रेन में, राइट। तरह तरह के जो एक्सपीरियंस, जो इमोशंस का एक्सपीरियंस होता है, हर अलग अलग कामों से, अलग अलग रिलेशन से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग बिहेवियर से जो एक्सपीरियंस होता है ब्रेन में, हाँ, उस एक्सपीरियंस को हम लोग जमा करते रहते हैं ब्रेन में, राइट। और उसी को माइंड का इम्प्रेशन तैयार कर लेते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन तैयार कर लेते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन चीज़ों से। तो हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। फिर हम किसी फैमिली से आइडेंटिफाइड करते हैं अपने आप को, कि जैसे आप किस फैमिली से हैं बताइए। मैं अपना फैमिली से, जैसे मेरी माँ बाप। ओके, तो क्या फैमिली का नाम है आपका? फैमिली को कोई नाम नहीं। कोई तो फैमिली होगा, जैसे नेहरू फैमिली, गांधी फैमिली। आपकी फैमिली क्या फैमिली है? प्रसाद प्रसाद फैमिली, ठीक है। तो वैसा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं बड़े छोटे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन नहीं लाना चाहिए। बड़े छोटे का कंपैरिजन क्यों लाते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग फैमिली नहीं सोच रहे हैं, इकोनॉमी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? मान सम्मान, नाम और पैसा से तोल रहे हैं। और इस कारण से आपने क्या कहा कि नहीं हम लोग ऐसे फैमिली, लेकिन वैसे ही फैमिली तो फैमिली होता है, ठीक है। तो फैमिली में कोई अंतर नहीं, चाहे नेहरू फैमिली, चाहे बिरला फैमिली, चाहे जो भी अंतर होता है। तो कैसा आप अपने मन में अपने फैमिली को रिस्पेक्ट दिए हैं, राइट। क्या डिज़ाइन से रखें अपने दिमाग में, अपने मम्मी को, अपने पापा को, भाई को, बहन को, वाइफ को, बच्चे को, राइट। वही है आपका फैमिली। फैमिली का और कोई डेफिनेशन नहीं। फैमिली का ये डेफिनेशन नहीं कि आप कितना पैसा आपके फैमिली में है, कितने नाम है, कितना फेम है, ऐसा नहीं, जस्ट फैमिली। तो तरह तरह की चीज़ों से हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं और साइलेंटली इसको कंपेयर भी करते रहते हैं। इसीलिए ऑटोमेटिक ये आंसर निकलता है, नहीं, वो ऐसा फैमिली हम लोग में, छोटे मोटे ऐसा तो ऐसा नहीं दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। दिमाग में हमेशा सिंपल थॉट आने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड और कंपैरिजन वाले थॉट नहीं आने चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हम लोग जो अपने आप को आइडेंटिफाइड करते रहते हैं डेली, फैमिली आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, मेंटल आइडेंटिफिकेशन, सोशल आइडेंटिफिकेशन, राइट, ऑक्यूपेशनल आइडेंटिफिकेशन। क्या काम करते हैं आप? सर हम सिविल वर्क से। सिविल वर्क से। ओके, आप क्या करती हैं? हम तो ग्रेजुएशन किए। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को, अपने आप को आइडेंटिफाइड करते हैं कि हम ये इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये ऑक्यूपेशनल आइडेंटिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग अपने दिमाग में इंप्रेशन की तरह तैयार करते हैं, और जीवन भर का जितना एक्सपीरियंस होता है, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अच्छे, बुरे, हेट्रेट, एंगर आउटबर्स्ट, रिसेंटमेंट, रिवेंज, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस,
तो इस तरह के अनहेल्दी और हेल्दी जो एक्सपीरियंस होते हैं ये सब भी दिमाग में जमते रहते हैं और हम उसको अपने द्वारा आइडेंटिफाइड करते रहते हैं, राइट। तो जो आइडेंटिफिकेशन जो आप तैयार करते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अपने ब्रेन में, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम काम करने लगता है। क्या काम करता है? डिफेंस सिस्टम। उसको कहते हैं मेंटल डिफेंस सिस्टम। बॉर्डर पे डिफेंस काम करता है ना, कंट्री का बॉर्डर पे क्या काम करता है कंट्री का डिफेंस? कंट्री में कोई इंटर ना करे, कंट्री का बॉर्डर में कोई इंटर ना करे तो डिफेंस क्या करता है? वो तैयार रहता है, तैयार रहता है। और कोई जो इन्फिल्ट्रेटर होगा उसको मार देता है, राइट। और या तो लड़ाई लग जाती है, राइट। तो इसी तरह का दिमाग में भी होता है। दिमाग में आपने एक आइडेंटिफिकेशन, एक बॉर्डर तैयार किया है कि हम तो ये हैं, हम ये हैं, हम ये फैमिली हैं, हम ये पर्सनालिटी हैं, ये सोशल इमेज है, ये कंट्री इमेज है, सारा इमेज तैयार कर लिया आपने। अब उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपने क्या एक मेंटल डिफेंस सिस्टम तैयार किया, राइट। अब इस मेंटल डिफेंस सिस्टम में कोई चीज़ जब सेट नहीं होती है, जैसे आपको यदि किस थोड़ा सा भी अपने रूटीन से थोड़ा हट के यदि एक्टिविटीज़ करना पड़ा तो वो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, राइट। जैसा कि आपके साथ हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ? और डिफेंस सिस्टम जब एक्टिव हो जाता है तो तरह तरह की भीतर में तरह तरह की क्या होती है, चेंजेस आती रहती है। अनप्लीजेंट और प्लीजेंट चेंजेस आती रहती है। मैक्सिमम अनप्लीजेंट चेंजेस आती हैं। जैसे बॉर्डर पे लड़ाई होता है तो खून खराबा होता है, वैसे ही मैकेनिकल जो मेंटल डिफेंस सिस्टम जब डिस्टर्ब होने लगता है, अपने आइडेंटिफिकेशन को आँच नहीं आने देता है, तो तैयार होता है ईगो। क्या तैयार होता है? ईगो सिस्टम तैयार हो जाता है। जब जब आँच आती है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पे तो डिफेंस उसको तैयार करने लगता है, और डिफेंस जितना एक्टिव होगा उतना ईगो बढ़ेगा, और जितना ईगो एक्टिव होगा उतना डिफेंस भी टाइट होगा, और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करना, छोटा सा भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो मेंटल डिफेंस सिस्टम और मेंटल ईगो सिस्टम ऐसे काम करता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बलवान बनाते रहते हैं। ईगो डिफेंस को बलवान बनाता है और डिफेंस ईगो को बलवान बनाता है। कोई किसी को कमज़ोर नहीं होने देता है। और मन में क्या होता है, एक मेंटल नॉइस तैयार होता रहता है, एक फॉल्स कंटेंट घूमता रहता है, राइट। और हर एक थॉट, हर एक इमोशन का एक मेंटल क्या होता है, मॉडिफिकेशन होने लगता है, ठीक। या तो बढ़ा के, या तो कम करके, तो मैग्नीफाई करके, छोटा करके, हर एक चीज़ को वो उसी तरह से नहीं देखता है जैसा है, बढ़ा चढ़ा के देखने लगता है, कष्टदायक व्यू से देखने लगता है। और तब तैयार होती है एंजाइटी। क्या तैयार होती है? जैसा आपके साथ क्या हुआ था बताइए। मम्मी जब आने की हुई आपकी, क्या हुआ था आप बताइए। एंगर हो जाती है सर, एंगर हो जाती और बहुत वायलेंट हो जाती। कब, किस सिचुएशन में पार्टिकुलरली बताइए, जैसा ट्रीटमेंट से पहले हुआ था। पर्टिकुलरली मतलब कोई भी एकदम मन को जैसा काम नहीं हुआ तो। जैसे एक एग्जांपल बताइए, वो जो मम्मी का एग्जांपल बता रहे थे। तो हाँ, फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी से इनको बहुत मतलब मैंने मम्मी जब भी आपकी आती हैं एक साथ रहने, आप लोग न्यूक्लियर फैमिली हैं, जब भी जॉइंट फैमिली का रूप आता है तो बहुत ही मन में गुस्सा है। तो ये क्या हो रहा है, डिफेंस सिस्टम तैयार है मन में। अब उसको मैच कीजिए जो मैंने सिखाया आपसे। आपने अपने आप को एक सीमा में बांध लिया, एक रिजिड बाउंड्री में बांध लिया है, मेंटल रिजिडिटी तैयार कर ली है, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब क्या होगा, उस रिजिडिटी को, उस बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए, उस ग्रिप को टाइट रखने के लिए डिफेंस सिस्टम भी तैयार है। और उस डिफेंस सिस्टम में जब जब आँच आएगा, आपकी मम्मी जब जब आना चाहेंगी, रहना चाहेंगी, तो वो गुस्सा आ जाती हैं। क्यों? डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है माइंड का, और ईगो सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। तो ईगो डिफेंस ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रहते हैं, और मन में क्या तैयार होता है, तरह तरह का आग तैयार होता है, जिसको कहते हैं क्या, एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर आउटबर्स्ट, ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं।
और आस्ते आस्ते क्या होता है, ये जितने अनप्लीजेंट इमोशन हैं दिमाग में आने लगते हैं, आप आस्ते आस्ते हेट करने लगेंगे, रिवेंज लेने का कोशिश करेंगे, राइट। एंगर आउट बस्ट होगा, बहुत गुस्सा आएगा, शरीर कांपने लगेगा, ठीक, नींद नहीं आएगा, बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। इतना ज़्यादा एंगर आएगा कि शरीर का जो पर्सनल जो बायोलॉजिकल साइकिल है डिस्टर्ब हो जाएगा, भूख डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ठीक, और मन हमेशा उदास रहने लगेगा, मन इमोशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, हैप्पीनेस जॉयनेस तो भूल ही जाइए, ठीक, प्लेजेंट इमोशन तो भूल ही जाइए। ये हमेशा उदास ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ों का जन्म होने का कारण है कि हम अपने अंदर माइंड के अंदर हम लोग ईगो सिस्टम को जन्म करते हैं और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ईगो डिफेंस, इसमें बैलेंस नहीं बनने की वजह से तरह तरह की एंजाइटी और तरह तरह का डिप्रेशन, तरह तरह का साइकोटिक, तरह तरह का साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो चालू हो जाती हैं और जो एक्सप्रेस होती हैं दो तरह से। एक तो शारीरिक तरह से एक्सप्रेस होती, शरीर में कहीं तकलीफ देंगी, दर्द होना, माथा दर्द होना, आँख में दर्द होना, खाने का इच्छा नहीं करना, हाँ, मन बिल्कुल ख़राब रहना, दर्द होना जहाँ तहाँ, जॉइंट में चलना नहीं चल पाना, उठ नहीं पाना टाइम से, सो नहीं पाना, खाने का इच्छा नहीं होना, तरह तरह की, पेट साफ नहीं होना, गैस बनना, सीने में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, पेशाब का ट्रबल, सेक्सुअल प्रॉब्लम, तरह तरह का प्रॉब्लम्स आप में वो एक्सप्रेस होता रहेगा, अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस होगा, ठीक। तो ये सब सारे चीज़ें को जब ईगो उसका और डिफेंस सिस्टम में डिस्टर्बेंस होने से होता है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को माइंड को स्टेबल इक्वानिमस में डालना है, इक्वानिमस मूड में डालना है, ठीक, ऑटोमेटिक मूड में नहीं, इक्वानिमस मूड में, जो कि फेल्योर, सक्सेस, हार जीत उसके लिए बराबर हिसाब से रहे, ठीक, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करे, रेस्पॉन्स करता रहे दिमाग में मगर रिएक्ट नहीं करे, राइट, और अगली इमोशंस को तैयार नहीं करे। अब अनप्लीजेंट या अगली इमोशंस क्या होते हैं जो मैंने बताया, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा हो जाना, ठीक, बहुत एप्रीहेंसिव हो जाना, हाँ, बहुत ज़्यादा हॉट टॉक करना, चीज़ों को फेंक देना, ठीक, किसी चीज़ को हेट करने लगना, बहुत ज़्यादा रिवेंज लेने को सोचते रहना कि ऐसा हुआ, ठीक है मैं ऐसा कर दूँ, ठीक। ये सारी चीज़ों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेंटल एक्सरसाइज की वजह से हम लोग यदि मेंटल एक्सरसाइज करने लगें तो हम लोग इसको आस्ते आस्ते ठीक कर सकते हैं। वो मेंटल एक्सरसाइज कैसे हो सकता है, मेडिटेशन से हो सकता है, योगा थेरेपी से हो सकता है, आसन से हो सकता है, सूक्ष्म व्यायाम से हो सकता है, ठीक, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हो सकता है, मसल रिलैक्सिंग एक्सरसाइज से हो सकता है, ठीक। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग बिना दवाई के भी इस ईगो सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, मेंटल ईगो सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, मेंटल डिफेंस सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। और हम लोग ऐसे स्टेट में माइंड को ला सकते हैं जहां वो काफ़ी स्टेबल ढंग से रहेगा, काफ़ी बैलेंस ढंग से रहना सीख जाएगा, ठीक, समझे। तदा दुष्ट स्वरूपे अवस्थानम मीन्स जैसा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आप तैयार करेंगी वैसा इंसाइट तैयार होगा, और जैसा इंसाइट तैयार होगा वैसा बिहेवियर होने लगेगा, और जैसा बिहेवियर कंटिन्यूअस इंडोरिंग पैटर्न ऑफ द बिहेवियर विल बिकम योर पर्सनालिटी, योर नेचर, राइट। तो अपने नेचर या अपने पर्सनालिटी में किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए ठीक उल्टा उसी तरह से सोचना है। नेचर को चेंज नहीं करने से कुछ नहीं होगा, नेचर को चेंज करना चाहते हैं इंसाइट को चेंज करना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस और इमोशनल प्रोसेस को सही दिशा में लाना पड़ेगा। और यदि इंसाइट को ठीक करना चाहते हैं तो लॉट्स ऑफ नॉलेज चाहिए, क्यों, बहुत ऑफ नॉलेज चाहिए जो आपको अपडेट करे, आपको बड़े एम्बिशन से जोड़ सके, छोटे छोटे एम्बिशन से आपको छुड़ा सके। छोटे छोटे चीज़ों से आदमी अटैच हो जाता है और बहुत एंग्सियस हो जाता है, अपने माइंड में ईगो पैदा करता है, डिफेंस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, और क्या करता है, तरह तरह के एंजाइटी पैदा करने लगता है, अनप्लीजेंट इमोशन पैदा करने लगता है। तो छोटे छोटे इमोशंस से डिटैच होना है और बड़े बड़े एम्बिशन से अटैच होना है,
लाइफ के बड़े एम्बिशन क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? जो दूसरों को सर्व का एटीट्यूड, दूसरों को सर्विंग का एटीट्यूड बड़े बड़े एम्बिशन होते हैं। सेल्फ सर्विंग एटीट्यूड क्या होते हैं? छोटे छोटे एम्बिशन होते हैं। तो हम लोग हमेशा बड़े एम्बिशन से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो राइट। तो हमारे के अंदर जो छोटे छोटे पर्सनल चीज़ों से अटैचमेंट के कारण जो एंजाइटी तैयार हो रही है वो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगी, राइट। एक गिलास पानी में यदि एक बूंद नीला डालेंगे विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, तो क्या पूरा पानी नीला हो जाएगा? किंतु समुंदर में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अपने दिमाग के कैपेसिटी को समुंदर से भी बड़ा बनाना है। सोच को, माइंड के थॉट के प्रोसेस को बहुत ही इवॉल्व करना है, ह्यूमन नेचर का बनाना है, एनिमल नेचर का नहीं। ठीक 5000 ईयर से भी ज़्यादा समय लगा है हम लोग को इवॉल्व होने में, ह्यूमन बनने में, ह्यूमन बीइंग बनने में। ठीक, अब जैसे जैसे हम लोग अपने ह्यूमनिटी को खोते जाते हैं एनिमलिस्टिक नेचर आने लगता है। जैसे कि गुस्सा आ जाना, गुस्सा में किसी को मार देना, बहुत गंदे वर्ड बोल देना, ठीक, हाथ उठा देना, ये सारा एनिमलिस्टिक नेचर है जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, मगर इसको हम लोग उभरने नहीं देंगे। क्यों नहीं उभरने देंगे? क्योंकि ह्यूमन नेचर के आधार पे, इंटेलिजेंसी के आधार पर, मेमोरी के आधार पे, इमेजिनेशन के आधार पे, अटेंशन कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करके, ठीक, अपने स्किल का इस्तेमाल करके हम लोग एनिमलिस्टिक नेचर को एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं। ठीक, किसको एक्सप्रेस होने देते हैं? ह्यूमन नेचर को। और डिवाइन नेचर जो हमारे अंदर है उसको हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मकसद लाइफ का क्या होना चाहिए बताइए? लाइफ का क्या मकसद होना चाहिए? टू एक्सप्रेस योर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन जेनेटिक ह्यूमन नेचर, एंड टू एक्सप्रेस द डिवाइन नेचर दैट इज हिडन विद इन यू। हर एक इंसान के अंदर ह्यूमन नेचर है प्लस डिवाइन नेचर। ये होगा दूसरों का भलाई सोचने से। हाँ, एक तो रास्ता है कि आप अपना भलाई सोचते रहने से ये नहीं होगा। तो बड़े बड़े एम्बिशन से जुड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा एम्बिशन है जो एम्बिशन में सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके अलावा और भी किसी का लाभ हो रहा हो, भलाई हो रहा हो। ठीक है, ऐसे करके छोटे छोटे कदम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आप पर्सनल से हट के फैमिली आइए, फैमिली में सबको केयर कर पा रही है। फैमिली से बढ़ के कल्चर में आइए, कल्चर में जो जो उनको केयर कर पा रहे हैं। सोसाइटी में आइए, सोसाइटी में केयर कर पा रहे हैं। फिर स्टेट में आइए और बड़ा एम्बिशन को बढ़ाते रहिए। कंट्री के लोगों को आप हेल्प कर पा रही हैं, स्टेट के लोगों को हेल्प कर पा रही हैं, कंट्री से ऊपर आइए, कॉन्टिनेंट में हेल्प कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एम्बिशन बड़ा होता है धीरे धीरे। और जितने बड़े एम्बिशन से जुड़ेंगे उतना आप सफलता की तरफ अपने आप आगे बढ़ेंगे और एंजाइटी लेवल उतना कमता जाएगा। क्योंकि आपका जो ईगो है वो बनेगा ही नहीं, बनेगा भी तो डिसॉल्व हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि समुंदर में एक बूंद नीला पानी डालने से कुछ नहीं होता, लेकिन ग्लास में डालने से, एक बूंद रंग डालने से पूरा ग्लास को रंग कर देता है। ठीक, तो माइंड का भी साइज इतना बड़ा करना है जहाँ सारे लोगों को आप जगह दे सकें, राइट। सिर्फ अपने को ही जगह नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा माइंड नहीं बनेगा। ठीक, केवल पर्सनल चीज़ को लेकर सोचता रहे, ये बहुत छोटा माइंड है। सर एक मेरा क्वेश्चन अगर आप एड्रेस करें, सर माइंड को अगर बड़ा ब्रॉड थिंकिंग करते हैं तो उससे भी थोड़ा एंजाइटी होता है कभी कभी। क्या होता है कि हम अब ब्रॉड कर दिए लेकिन फंसा तो रहना छोटा छोटा काम में, डेली का जॉब में फंसे रहते हैं। तो सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और करना अल्टीमेटली पड़ता है डेली का जॉब और घर का जो चीज़ है उसी में रह जाता है। तो इससे भी तो कोई राइट। जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपका एम्बिशन बहुत बड़ा है मगर एम्बिशन के लिए आप एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, अपने पर्सनल जो आपका रूटीन है, डेली शेड्यूल है, उससे थोड़ा थोड़ा समय बचाना है, अपने को कट करना है उस सर्कल से। ये एक सर्कल है जिसमें आप फंसे हुए हैं, उस सर्कल से थोड़ा सा कट करना है, 10 मिनट 5 मिनट आस्ते आस्ते करके समय ज़्यादा निकालना है। और उस सर्कल को अच्छी तरह से निभाने के लिए जिस सर्कल में आप फंसे हुए हैं थोड़ा मेडिटेशन करना है। ठीक, तो जैसे ही आप थोड़ा सा डिटैच होना सीख जाएंगे उस सर्कल से 5 मिनट 10 मिनट, तब तरह तरह की आइडियाज़ आएंगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके यदि कंट्रीब्यूशन दे सकें
अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने दोस्त के लिए, जहाँ जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि कोई सहायता है, उसको थोड़ा सहायता कर दी, बस वही कंट्रीब्यूशन हो गया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑन द सेम डे नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे करते करते बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन कर देंगे। सर आप बोले मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन का सही तरीका क्या है? मैं बताऊंगा, ठीक है, स्टेप वाइज। मेडिटेशन का सही तरीका मैं बताऊंगा। उसके पहले, मेडिटेशन के पहले बहुत सारे स्टेज होते हैं जो जानने पड़ेंगे। मेडिटेशन एक 5 मंजिला यदि मकान है मेडिटेशन, तो ये जो हर एक मंजिल पे पहुंचना एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। सीधे 5 मंजिला पे नहीं पहुंच सकते, ठीक। तो सबसे पहली मंजिल क्या है? सबसे पहली मंजिल है कि हमारे शरीर को जानना, दिमाग को जानना। हम 5 सेगमेंट से हम लोग बने हुए हैं, राइट। एक तो फिजिकल बॉडी, जिस बॉडी को आप छू पाते हैं, देख पाते हैं, ये। और दूसरा है जो नॉन फिजिकल है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो है माइंड, ठीक। तीसरा क्या है? इसके अंदर तरह तरह के इमोशंस तैयार होते हैं, अच्छे खराब। और चौथा क्या है? इसमें तरह तरह की एनर्जी फ्लो करती है, जैसे दृष्टि के लिए लाइट एनर्जी, जैसे सुनने के लिए साउंड एनर्जी, राइट। ऐसे करके बहुत सारे एनर्जियाँ इसमें फ्लो करती हैं, ठीक। कुछ कुछ एनर्जी बस सेंस ऑर्गन से जाने जाते हैं, जितने सेंस ऑर्गन है उतने तरह की एनर्जी। और कुछ कुछ एनर्जी जिसको हम सेंस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वैसा सेंस ऑर्गन नहीं है, राइट। अब इस लाइट को आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये विजिबल रेंज में है, किंतु यूवी रे या अल्ट्रा रे को आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपके विजिबल रेंज में वो नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे एनर्जी हैं जो हमारे आसपास है, मगर हम उसको सेंस नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 5 सेंस ऑर्गन से जो सेंस करना चाहिए वही कर पाते हैं। और सेंस ये हो गया चौथा सेगमेंट। और उसके बाद का सेगमेंट हुआ इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं। तो 5 सेगमेंट से बन के लाइफ बनता है। तो 5 सेगमेंट को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, ये पहला मंजिल है मेडिटेशन का। 5 सेगमेंट को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। तब आप फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये चारों चीज़ों को एक साथ जोड़ पाएंगे, राइट। और तभी आप तैयार हो पाएंगे मेडिटेशन के लिए, वरना नहीं। तो आप पहले स्टार्ट कीजिएगा जो करना पड़ेगा।